नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। न धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं भारत देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर आर्य समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय चंद्रशेखर आज़ाद जी यहां पर निवास करते हैं और यहां पर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और क्या प्रेस वार्ता में अपनी बात रखेंगे, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों के समझ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे निमंत्रण पे यहाँ आए, और सिर्फ आने के लिए धन्यवाद नहीं, समय समय पे हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जिस तरह से आप लोग अपने प्लेटफार्म के जरिए स्थान देते हैं, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो बेचारे अपने पैसे खर्च करके रैलियों में जाते हैं और पूरी रैली को लाइव दिखा के जो है लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का हमारी पार्टी की पॉलिसी बना काम करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज का जो विषय है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप और मैं जानते हैं कि 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना हुई और 2026 में इस समय हम लोग हैं। 27 का चुनाव हमारे सर पर है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए थे 2024 में, तो हम 2 ही सीटों पे लड़े थे। 2022 में जिस तरह उस मैंने हमारी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता ने भी अपने काम को, जिम्मेदारी को समझा और जिम्मेदारी के आधार पर काम किया। सीमित संसाधनों में उन्होंने आजाद समाज पार्टी का एक मजबूत संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया। परिणाम थे हम लोग 2024 के, तो जिस पार्टी ने मुझे लाया उस सीट को हम लोग जीते 1.5 लाख से। वो भी तब जब एक तरफ सत्ता थी, दूसरी पे बहुत बड़ा गठबंधन था। विपक्ष के लगभग सभी नेता एकजुट थे। 2 ही धड़ों में बटा थे, एनडीए या ANDAI अलायंस। उस समय भी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मनोबल, उनकी मेहनत से ये जो एक बड़ा सा विचार बन गया कि इधर या इधर के लोग जीतेंगे, उनको हरा के आजाद समाज पार्टी काशीराम ने 1.5 लाख से करीब वोट लेके अपने प्रत्याशी को जिताया। दूसरी सीट जो डुमरियागंज है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए कहा जाता है कि उनका प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरी सीट हम लोग लड़े डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिले में जाकर, जहां पार्टी को 80,000 से ज्यादा मत मिले। पार्टी तीसरे स्थान पर आई और बाकी 78 सीटों पे हम लोग नहीं लड़े। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी काशीराम अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ा चुकी है। 24 से 26 में आगे, 22 से 24 की तैयारी और 24 से 26, और 26 की तैयारियां तब जब 24 में आजाद समाज पार्टी काशीराम का एक प्रत्याशी जो जीता वो सांसद बनकर लोकसभा में चला गया और लगातार लोकसभा में जनहित के, कमजोर वर्गों के हर मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम कर रहा है। तो 4 जून एक ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन परिणाम आए थे तो पार्टी ने तय किया है कि 4 जून को हम लोग हमेशा के लिए आजाद समाज पार्टी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, जिसको पहला परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से मिला है, उस परिणाम को उत्तर प्रदेश में 27 में बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता के द्वारा कमजोर वर्गों के हितों के लिए, जो 14 साल के लगभग का एक पीरियड हो गया 2012 से और 26, उस सूखे को खत्म करने के लिए। क्योंकि जब जो समाज, जो विचार सही हो, उसका कितना नुकसान होता है, इसका आकलन समाज तब करता है जब वो सत्ता से काफी दिन दूर रहता है। जैसे 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी, रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पर स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में
रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात को अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं लागू हो रही। आज हम कहाँ खड़े हैं? बिना सत्ता के जमीन मिल गई थी वो लोग छीन ली गई, कहीं कोर्ट और जिस तरह का न्याय अब तालिया की बातें होती जा रही, मतलब सीधी वर्गों के भोजन की बात को किस तरह की उन बच्चों को किस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये हमारे सामने लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बड़ी लोकसभा में मंत्री मैंने बार-बार अब सत्ता चार समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू उसका पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया था। हम इस याद के जरिए उनके सोशल विभाग के जन करने का लोग से बात रखेंगे और विश्वास है कि जैसे हमारी बात सुन पाई और उनका आशीर्वाद उनका सहयोग हमें मिला तो पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन। इस वर्ष से जुड़े सवाल है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे दे देना। वो सुन नहीं रहे, मैंने सबसे इंटरव्यू कर लिया सर। किससे? आप मुझे दे देना, लिख के दे दो, लिख के दे दो।